एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 3rd मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 12 कैन वी शेयर एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से सभी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स की वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 3rd मैथ मैजिक का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से फ्रॉम द पेज नंबर 166। अपने पार्ट 1 वीडियो में हमने ये देखा था कि हमें कुछ भी गिवन चीज़ों को अगर कुछ लोगों में शेयर करना होता है, मतलब हम उसे डिवाइड कर रहे हैं बहुत सारे ग्रुप्स में, और उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर आता है ना, वो हमें बताता है कि एक इंसान को कितना मिल रहा होता है। डिवीजन को हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, मतलब गिवन हुए चीज़ों में से एक एक करके हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और हम अपने भाई बहनों को, नहीं तो जिनमें हम बांट रहे हैं उनको दे रहे होते हैं, तो एक एक करके माइनस। दिस इज कॉल्ड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इन्हीं 5 रुपये के कॉइन को डिवाइड करना है, रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करना है एक एक कॉइन। पढ़ते हैं क्वेश्चन। 5 फ्रेंड्स फाउंड 10 5 रुपी कॉइन्स। यहाँ पे टोटल 10 कॉइन्स है 5 रुपए के, और ये 5 फ्रेंड्स इन कॉइन्स को आपस में बांटना चाहते हैं जिससे कि सभी फ्रेंड्स को बराबर पैसे मिले। एक कॉइन 5 रुपए का है और टोटल यहाँ पे 10 कॉइन्स हैं, तो रुपीस कितने बनेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाई 5, दैट इज रुपीस के बात करें तो यहाँ पे टोटल 50 रुपीस हैं। अब इसी 50 रुपीस को हमें डिवाइड करना है, बांटना है 5 बच्चों में, 5 फ्रेंड्स में, तो एक एक बच्चे को कितना मिलेगा? सो लेट्स ड्रॉ। 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, 5 कॉइन हो गए। उसके बाद फिर से 6 कॉइन, 7 कॉइन, 8 कॉइन, 9 कॉइन, 10 कॉइन्स। 10 कॉइन्स हमने बांट दिए, तो एक बच्चे को कितना मिला? एक 5 रुपए का कॉइन, दूसरा 5 रुपए का कॉइन। 5 + 5 इज 10, तो दैट मीन्स एक बच्चे को यहाँ पे 10 रुपीस मिल रहा है। हमारे टेक्स्ट बुक के प्रीवियस कुछ एग्जाम्पल्स में हमने इसी आंसर को ड्राइंग में काउंट करके लिखा था, लेकिन हर बार तो हम ड्राइंग नहीं कर सकते हैं, तो डिवीजन करने का दूसरा तरीका यह है कि हम जितने में बांट रहे हैं हमें उस नंबर का टेबल काउंट करना होता है। तो जैसे इस केस में 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 करते करते जब 5 10 ज़ा पहुंचेंगे तो क्या होगा? 5 10 हमें 50 मिलता है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आंसर में 10 लिख लिया। 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? 2 का हम टेबल काउंट करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर में हम 3 लिखेंगे। 15 डिवाइडेड बाई 5 क्या होगा? हम 5 का टेबल काउंट करेंगे। 5 3 ज़ा 15 होता है, तो आंसर में हम 3 लिखेंगे। 20 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा? हम 4 का टेबल काउंट करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, तो आंसर में 5 आता है। तो उसी तरीके से इस कॉइन वाले क्वेश्चन में भी, क्योंकि हमारा आंसर 10 रुपीज़ आया था, वही यहाँ पे लिखा है 50 डिवाइडेड बाई 5 इज ₹10 आंसर। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर यहाँ पे 16 10 रुपीज़ के नोट होते तो हमें 16 नोट्स को डिवाइड करना पड़ता, और 4 फ्रेंड्स होते तो 4 फ्रेंड्स में डिवाइड करना पड़ता, तो हम 4 का टेबल काउंट करते। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो इसीलिए हम आंसर में 4 लिखते। एक एक बच्चे को 4 नोट्स मिलते, तो इसीलिए 16 डिवाइडेड बाई 4 हेयर इज 4, और एक एक बच्चे को कितना रुपीस मिलने वाला है? 4 नोट्स का मतलब 10 20 30 40, टोटल एक एक बच्चे को 40 रुपीस मिल रहा होता है। तो यहाँ पे इसीलिए 4 10 ज़ा 40 रुपीस लिखा है। सो ईच फ्रेंड वुड गेट ₹40। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 फ्रेंड्स हैं, उन्हें रास्ते पे चलते हुए एक 100 रुपये का नोट मिला। अगर ये 5 बच्चे इस 100 रुपये को इक्वली बराबर बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, हाउ मच विल ईच गेट, तो एक एक बच्चे को कितना मिलेगा? तो यहाँ पे हमें ₹100 को डिवाइड करना है, शेयर करना है 5 फ्रेंड्स में, तो एक एक बच्चे को कितना मिलेगा? हम पढ़ेंगे 5 का टेबल, लेकिन 5 10 ज़ा 50 तक यहीं पे तो खत्म हो जाता है, हम यहीं तक जानते हैं। 100 तक हम कैसे पहुंचेंगे? उस केस में हमें 100 को लिखना होता है, एक केज बनाना होता है, और जितने में हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को बाहर। यह है डिवीजन करने का तीसरा तरीका, जिसे आप अपने हायर क्लासेस में इसी मेथड को फॉलो करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे 5 1 डिजिट है, हम केज के अंदर 1 डिजिट लेकर देखते हैं क्या ये 1 डिजिट 5 के टेबल में आता है। 5 1 ज़ा 5 होता है, 1 तो 5 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम एक डिजिट नहीं 2 डिजिट लेके देखेंगे। क्या 10 5 के टेबल में आता है? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो वी विल राइट 5 2 ज़ा 10, नीचे हम
माइनस करेंगे और देखेंगे क्या कुछ रिमाइंडर आता है। 0 में से 0 माइनस 0, 1 में से 1 माइनस 0, नथिंग। सेकेंड स्टेप, हमें इस थर्ड डिजिट को जो बचा हुआ है इसे नीचे लेके आना है। अब 5 के टेबल में 0 कब जाएगा? जब हम 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 zeros are 0, देन वी विल गेट रिमाइंडर 0। तो ये जो नंबर हमारा ऊपर आया यही हमारा आंसर है 2020 रुपीज। ये जो आंसर हमने निकाला इसका नाम क्वोशिएंट भी कहलाया जाता है। QUOTIENT क्वोशिएंट। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम डिवाइजर बोलते हैं, जो डिवाइड कर रहा है, और जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को कहा जाता है डिविडेंड। याद हम कैसे रखेंगे? डिविडेंड थोड़ा बड़ा नाम है ना, तो हम हमेशा बड़ी चीज को डिवाइड करते हैं, इसलिए बड़ा चीज का नाम बड़ा स्पेलिंग डिविडेंड और छोटे चीज का नाम छोटा स्पेलिंग डिवाइजर। और जो आंसर है उसे तो हम क्वोशिएंट बोलते हैं। ये दोनों नाम से एकदम अलग है, तो ये हमें ऐसे ही याद रह जाएगा। सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हाउ मच विल ईच गेट? एक एक बच्चे को ₹20 मिलेगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरि प्रसाद हैज 30 मीटर ऑफ रोप एंड ही वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट, वो बांटना चाहता है इट इक्वली, बराबर, अमंग हिज 3 चिल्ड्रन। वो इसी चीज को डिवाइड करना चाहता है, बांटना चाहता है 3 चिल्ड्रन में। सो ईच चिल्ड्रन विल गेट हाउ मच? डिवाइड हमें करना है 30 को, हम 30 अंदर लिखेंगे और एक केज बनाएंगे और जिस नंबर से डिवाइड करना है उसे लिखेंगे बाहर। नाउ 3 एक डिजिट है, हम यहाँ पे भी एक डिजिट लेके देखते हैं क्या ये 3 के टेबल में जाता है। 3 1 3 होता है, इसलिए हम लिखेंगे 3 1 3। सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ रिमाइंडर आता है? नहीं आता। 0, 3 माइनस 3 0। अब हम इस सेकेंड डिजिट को नीचे उतारेंगे, दैट इज 0। 0 3 के टेबल में कब जाता है? जब हम 3 के साथ 0 मल्टीप्लाई करते हैं। 3 zeros are 0। अब हमारे सभी नंबर्स खत्म हो चुके हैं, 0 0 रिमाइंडर आ चुका है। जो क्वोशिएंट हमें मिलता है वही हमारा आंसर होता है, मतलब कि एक बच्चे को ईच चाइल्ड विल गेट 10 मीटर ऑफ रोप। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मीटर यूनिट दिया हुआ था तो हमारे आंसर में भी 10 मीटर्स ऑफ रोप आंसर लिखना है। अच्छा, अगर 30 मीटर की जगह 36 मीटर्स ऑफ रोप होता, इफ देयर इज 36 मीटर्स ऑफ रोप, हाउ मच ऑफ रोप विल ईच चाइल्ड गेट? उस केस में हम 36 मीटर ऑफ रोप को डिवाइड करते 3 बच्चों में और तब एक बच्चे को कितना मिलता? हम 36 को डिवाइड कर रहे हैं, केज बनाते हैं अंदर रख के, बाहर हम लिखेंगे दूसरा वाला नंबर जिससे हम डिवाइड करेंगे। नाउ 3 एक डिजिट है तो हम अंदर भी एक डिजिट लेके देखते हैं। 3 1 3 होता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं। 3 माइनस 3 0। अब हम दूसरे वाले डिजिट को नीचे उतारेंगे। 6 6 क्या 3 के टेबल में जाता है? 3 1 3, 3 2 6। अब रिमाइंडर 0 0 बच चुका है और साइड में और कोई नंबर भी नहीं बचा, इसीलिए हमारा आंसर है नंबर 12। अगर हरि प्रसाद के पास 36 मीटर ऑफ रोप होता तो एक बच्चे को 12 मीटर ऑफ रोप मिलता, और अगर हरि प्रसाद के पास 60 मीटर ऑफ रोप होता तो एक बच्चे को कितना मिलता? तब हम 60 को डिवाइड कर देते 3 से। 3 इज 1 डिजिट, वी विल टेक 1 डिजिट। 3 1 3, 3 2 6 होता है, सब्ट्रैक्शन के बाद 0 आता है। अब इस दूसरे वाले 0 को हम नीचे उतारेंगे, ये वाला 0 कब आएगा 3 के टेबल में? 3 0 0 पे आएगा, रिमाइंडर 0 बच गया। नाउ दिस 20 इज आवर आंसर। 60 मीटर रोप अगर डिवाइड करता तो एक एक बच्चे को 20 मीटर जितना रोप मिलता। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी शेल्फ्स? I have 20 books with me. I can keep 5 books in one shelf. मेरे पास एक अलमीरा है और टोटल 20 बुक्स हैं और अलमीरा के एक शेल्फ में मैं सिर्फ 5 रख सकती हूँ। सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी शेल्फ्स डू आई नीड इन माई अलमीरा? मुझे मेरे अलमीरा में कितने शेल्फ चाहिए? देखिए, एक शेल्फ में 5 बुक्स, दूसरे शेल्फ में भी 5 बुक्स, तीसरे शेल्फ में भी 5 बुक्स एंड फोर्थ शेल्फ में भी 5 बुक्स। तो हमें इस तरीके से ऐड करके देखना है कि 20 कब बनता है। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 एंड 5 4 20 बुक्स। दैट मीन्स हम 20 बुक्स को डिवाइड कर रहे हैं कैसे? एक शेल्फ में 5 बुक्स डाल के। तो फिर मुझे कितने शेल्फ्स चाहिए वो मिलेगा मेरा आंसर। 20 को डिवाइड करते हैं 5 से। 5 एक डिजिट है और हम एक डिजिट लेके देखते हैं। 2 तो 5 के टेबल में नहीं जाता, इसलिए अब हम 2 डिजिट देखेंगे। क्या 25 के टेबल में जाता है? यस। 5 4 20 20 एंड रिमाइंडर इज 0 और यही 4 हमारा आंसर है। वी नीड 4 शेल्फ्स टू कीप 20 बुक्स।
तो इस डिवीजन को हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के साथ भी कर सकते हैं। तो हमें डिवाइड करना है 20 बुक्स। सपोज मैंने फर्स्ट शेल्फ में 5 बुक्स रख दिया, तो मेरे पास बाकी कितना बचा? 20 माइनस 5, आई विल बी लेफ्ट विथ 15 बुक। सेकेंड शेल्फ में मैं फिर से 5 बुक्स रख दूंगी, तो मेरे पास बाकी कितना बच जाएगा? 15 माइनस 5 इज 10 बुक। मुझे एक और शेल्फ चाहिए, थर्ड बुक्स में मैं दोबारा 5 बुक्स रखूंगी। अब मेरे पास कितने बुक्स बाकी रह जाएंगे? 10 में से 5 माइनस मेरे पास 5 बुक्स रह जाएंगे, और यही 5 बुक्स मैं फोर्थ शेल्फ में रख दूंगी। सो आई विल नीड टोटल 4 शेल्फ्स। उसी तरीके का एक और एग्जाम्पल हमारे टेक्स्ट बुक में, हेयर आर 28 बटन्स and a tailor wants to put 4 buttons in on one shirt। तो हमें 28 बटन्स को बांटना है बहुत सारे शर्ट्स में, उतने नहीं पता, लेकिन एक शर्ट में 4 बटन ही लगाने हैं। तो 4 बटन एक शर्ट में, 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 इस तरीके से 4 4 4 4 करते करते हम 28 बटन्स को ही यूज कर पाएंगे। तो क्या हम बता सकते हैं कि हमें कितने शर्ट्स में हम बटन लगा पाएंगे? हम पढ़ेंगे 4 का टेबल। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, और उसके बाद 4 7 जा 28। 7 शर्ट्स में हम बटन लगा पाएंगे, सभी बटन्स खत्म हो जाएंगे। दैट इज व्हाट रिटन हियर। 28 divided by 4 will give us 7. If there are 28 buttons and the tailor wants to put 7 buttons on each shirt, मतलब इसी 28 बटन को अगर हमें 7 7 करके डिवाइड करना होता है, तो हम कितने शर्ट्स में बटन लगा पाएंगे? दैट इज 28 डिवाइडेड बाई 7। हम पढ़ेंगे 7 का टेबल। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो हम 4 शर्ट्स में, 4 शर्ट्स में बटन लगा पाएंगे, बिकॉज 28 डिवाइडेड बाई 7 इज 4। We will do some more division in our practice time questions in part 3 video. So stay tuned. We will meet very soon. Thank you very much. Bye bye.